हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपनी पिछली क्लास में 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुके हैं और उम्मीद है कि आपने वो सब हमारी क्लासेस देखी होंगी। आज हम 121 से लेकर समथिंग 15 क्वेश्चंस आगे पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए। एक स्कूल का मैंने पेपर लिया हुआ है जो प्री बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, उसी को क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको देखना। ये सब अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 121 लिखा है 9 sec स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए, ऐसा लिखा है। अगर मैं इसमें से 9 को कॉमन कर लेता हूं तो ये बचेगा अंदर sec स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए, और हम जानते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो ये 9 × 1 = 9। तो हम ये देखें इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, इसको इसमें लैंग्वेज में सा लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है, तो इसका सा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। इसमें लिखा है कि दो बिंदु दिए हैं, -6, 7 और -5 और -1। हमें इनके बीच की दूरी पता करनी है। तो बीच की दूरी का सीधा फॉर्मूला है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इतना क्लियर है। तो x1 का मान हमारे पास -6 है, x2 का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और प्लस y1 का मान 7 है, माइनस y2 का मान भी माइनस का, तो प्लस हो गया 5। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि -6 और 1 घटेगा, तो यहाँ पर -5 का वर्ग बचेगा। 7 5 होते हैं 12, तो ये 12 का वर्ग हो गया। 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 44 है। इस तरीके से मिलकर 169 हो गया, और 169 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 13 इकाई। इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब सा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है। पूछा गया कि दो रेखाएं, कह रहे हैं दो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा। तो संगत कब होगा, तो इसके आरेख की रेखाएं बताइए। तो देखिए असंगत और संगत। असंगत कब होगा, जब रेखाओं का समीकरण का कोई हल ही नहीं है। जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो रेखाएं असंगत होती हैं, और अगर समीकरण का हल है कुछ ना कुछ तो वो रेखाएं संगत होती हैं। तो समीकरण का हल कहाँ कहाँ, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो समीकरण का हल होता है, तो रेखाएं संगत हैं। और जब रेखाएं समपाती हो, मतलब दोनों एक ही रेखा है, तो संगत होगी। तो इसमें ऐसे दो आंसर सही हैं, प्रतिच्छेदी का बा और शा। जब संगत की बात हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद भी करती हैं और रेखाएं संपाती भी होती हैं। ओके, ऐसे दो क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 123। ठीक है, तो इसका बा और सा दोनों ही आंसर होंगे। याद रखो, संगत शब्द, अगर असंगत शब्द हो तो कहेंगे कि रेखाएं समांतर है। समांतर रेखाओं का कोई हल ही नहीं, रेखाएं समांतर है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 124। तो 124 नंबर में दिया है, कह रहे हैं कि 2 से 21 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 2 से 21, तो सबसे पहला काम क्या होगा, 2 से 21 तक की विषम संख्याएं तो लिख ली जाए। तो 2 से 21 तक की विषम संख्याएं, तो 2 से 21 तक मतलब 21 भी शामिल होगा। अगर वो कहता कि 2 से 21 के बीच, तो फिर 21 को इंक्लूड नहीं करते। इसमें लिखा 2 से 21 तक, तो 2 से 21 तक विषम पहला 3 हुआ, दूसरा 5 हुआ, तीसरा फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 20
1 हुआ। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी क्लियर है? दोबारा काउंट कर लें। 3 5 7, 2 का फर्क है। ये सभी 2 से 21 तक की विषम संख्या हो गई हैं और इनका समांतर माध्य पूछा गया है। तो समांतर माध्य का सीधा सा फॉर्मूला है, सभी जानते हैं, पदों का योग, पदों का योग और नीचे होती है पदों की संख्या, पदों का योग और पदों की संख्या। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बेटा 10 पद है। ठीक है, 10 पद है। एक देखो, इनको अगर हम जोड़ने की बात करें तो जोड़ने में टाइम लगेगा। इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है, जब क्रमागत विषम संख्याएं दी हो, क्रमागत माने क्रम से, तो सीधा सा फॉर्मूला क्या सुनते हैं। देखिए ये क्रम से, नंबर से हैं, बस कमी एक की है, तो हमने अभी कुछ देर के लिए एक शामिल कर दिया है ताकि क्रम से हो जाए। 1 3 5 क्रम से है, 2 का फर्क है। कितनी है? सब मिलाकर 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सम संख्या, विषम संख्याएं दी है। तो इनका सीधा फॉर्मूला होता है, जब विषम संख्याएं क्रम से हो तो सीधा सा उन पदों का योग होता है n स्क्वायर। तो n का मान तो 11 है, तो सीधा n का मतलब 11 का वर्ग, तो सीधा सा इन सभी का योग 121 आ गया। लेकिन इसमें 1 तो शामिल नहीं है, तो 121 में 1 कम कर दो, 120 बचा है, तो ये सीधा सा योग 120 आ गया और 0 से 0 कट कर दो, तो सीधा सा 12 इसका आंसर हो गया। ओके, इतना क्लियर है ना? इसका राइट आंसर 12 हो गया है। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका राइट आंसर 12 ही होगा, इसमें सही आंसर नहीं दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, इसको रब कर दें। ये विषम संख्याओं के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जब क्रमागत विषम संख्याएं दी हो, उनके योगफल के लिए सीधा n स्क्वायर, मतलब क्रम से हो, शुरुआत 1 से हो। ओके, तब के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर रहे हैं, तो लिखा है tan 46 प्लस a और इक्वल में cot 30। एंगल a का वैल्यू पूछा गया। देखो, इसको सबसे बेस्ट तरीके बताने की, हम जानते हैं कि tan की निष्पत्ति cot होती है जब ऐसी बात हो, और क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो हमेशा ही होगा, साइन होगा तो यहाँ cos होगा, sec होगा तो यहाँ cos sec होगा, यही होगा। तो इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, हल ना करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन हमें सॉल्व करने हैं। तो ये इसका एंगल जो भी लिखा हो प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम 90 कर दो, दोनों का सम क्या कर दो? 90 कर दो। तो बस इनको हल कर लो, a का वैल्यू हमें तुरंत ही मिलेगा, 4 3 7 माने 76 हो गया, प्लस a इक्वल 90, और a का मान निकालने के लिए 76 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 14 बचेगा, 14 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन इसका आ नंबर है? ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर? 126 लिखा है कि मासा दिया है दो संख्याओं का। देखिए मासा है 99 और 153 का, 99 और 153 का। इस संख्या दी है, इनका जो मासा दिया है वो लिखा है 9, इनका मासा 9 है, और फिर बोला गया कि इन्हीं संख्याओं का लासा कितना होगा, 99 और 153। अब इनका लासा पूछा गया, लासा कितना होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं, जो पूछा गया उसी का लगा दो फॉर्मूला। लासा बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बटे में मासा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन मासा। बस इनकी वैल्यू पुटिंग कर लो और सॉल्व कर लो। देखिए पहली संख्या कितनी, ये संख्याएं तो हैं 99 इंटू 153 और अपॉन क्या है मासा, तो मासा दिया है 9। ओके, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गई थी, इनको हम कट कर देते हैं। तो ये बेटा 11 टाइम कट हो जाएगा। ओके, तो 11 इंटू 153, बस इनका मल्टीप्लाई कर ले,
ओके 1683 इसका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसका द है, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर। ओके इतना क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 127 क्वेश्चन नंबर। तो 127 में क्या बोला गया है, कह रहा है ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठोस अर्धगोला है, देखो अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का बात होगी। अर्धगोला बनता कैसे है पहले बना के बताएं, कुछ इस टाइप का, ये तो अर्धगोला बन गया। ठोस अर्धगोला अर्धवृत्त टाइप का दिया है, लेकिन ये आधा गोला है, पूरा गोला गोलाकार इमेज है। अर्धगोले की बात हो रही, वृत्त लग रहा है लेकिन ये बंद इमेज है अर्धगोला। यहाँ व्यास है, इसको हटा दीजिए तो आधा ही गोला तो बन गया, ये आधा गोला बन गया। तो अगर उसने बात की है कि इसका कुल माने संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो याद रखें 3πr²। संपूर्ण पृष्ठ है अर्धगोले का, अगर वो वक्र पृष्ठ की बात करता तो होता केवल 2πr², लेकिन बात तो संपूर्ण पृष्ठ की हो रही है। ओके क्वेश्चन नंबर 128, इसमें बोला गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा, ये भी देख लो। प्रथम 5, अब बात हो रही है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं तो कौन कौन सी होगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, पहली तो 2 है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी और फिर 11 होगी ना। 5 अभाज्य संख्याएं प्रथम 5, 1 2 3 4 5। अब हमें समांतर माध्य निकालना है, वही फिर काम आएगा पदों का योग। अभी कुछ देर पहले भी लिखा था हमने, डाल दिया उसको, वही सेम काम आएगा पदों का योग, और नीचे होता है पदों की संख्या। तो योग की बात करें, सबको जोड़ना है 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और नीचे संख्या। देखने में तो 5 हो रहे हैं गिनती में, गिनती में बेटा 5 है, बस सबको ऐड कर लो, 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, देखते हैं ऐड करके। 3 2 5 हुआ और 5 10 हुआ, 10 20 और 8 28 हुआ पूरा मिलकर, तो 28/5 बचा 25, 3 बचा 5 का 30, इसका 5.6 होगा और इसका ऑप्शन नंबर आ है, आ नंबर 5.6। ओके इसका 5.6 राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो क्या लिखा है, आधार का क्षेत्रफल लिखा है, कितना दिया 9π सेमी स्क्वायर, 9π दिया बेटा सेमी स्क्वायर। अब चूंकि आधार का एरिया होता है πr², सामने है 9π, पाई से पाई चला गया तो r बराबर √9, तो r का मान तो 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर पूछा गया है। उसके व्यास पूछा गया है, सीधी सी बात, व्यास क्या त्रिज्या का डबल, व्यास को 2r कहते हैं, 2 × 3 6 सेमी हो गया, यही तो व्यास है 2r, इसको डायमीटर d कहते हैं, d = 2r 6 सेमी। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, इसका ऑप्शन नंबर द है, इसलिए ये भी ऑप्शन में प्रिंट है तो 6 होगा उसमें, ठीक है, 2 बार 4 4 दिया था, 6 होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 129। एक छड़ की लंबाई, चलो यहाँ की बगल में बता दें इसको, देखिए 129 क्वेश्चन लिखा है, इसमें एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया से अनुपात। देखो पहले इमेज बना दी, ये छड़ है, छड़ की लंबाई को h मान लिया और छाया को चलो मैंने x मान लिया। तो बोला गया कि लंबाई और उसकी छाया से अनुपात क्या है, 1:√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, थीटा पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे tan थीटा लगा दिया। अधिकतर tan का ज्यादा यूज होता है, लंब बटे आधार। ओके तो h और x का बेटा अनुपात 1/√3 दिया है ना, तो 1/√3 tan 30 का वैल्यू है, तो थीटा कितना हो गया हमारे पास, थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री आ गया है,
इतना क्लियर है? थीटा 30 डिग्री हो गया बस। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका ऑप्शन नंबर आ सही जवाब है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर है। ओके, फिर 130 क्वेश्चन नंबर, 130 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। 130 में ये भी बहुत आसान दिया, x माइनस वाई का वैल्यू 2 है, ठीक है, और x प्लस वाई का मान भी 2 दिया है। पूछा गया कि इन समीकरण का हल कितना होगा। समीकरण के हल की बात हो रही, मतलब x और y का मान कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, इनको जोड़ दें तो y से y चला गया, x मिलकर 2x हुआ और 2 मिलकर हुआ 4। अगर हम x का मान निकालें तो इस 2 से 4 कटेगा, x का वैल्यू 2 आएगा, 2 आएगा। इतना क्लियर है? x का मान 2 आ गया। अब उसने y का मान भी पूछा है, तो इस x के मान को कहीं भी पुट अप कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। चलो मैंने रख दिया सेकंड वाले में, तो x प्लस y का मान 2 है। अगर x का मान 2 रख दो तो ये 2 उस तरफ भेज दो पक्षांतर, तो माइनस होगा, 2 में 2 गया 0, तो y का मान हो गया 0। तो आंसर कौन सा हो गया? x का मान 2, y का मान 0, मतलब आंसर नंबर होगा इसका ब। इसका ब राइट आंसर है, x2 सॉरी y0। ठीक है, कोई समस्या किसी को? अब आगे देखते हैं 131 में लिखा है कि AB का मान 6√3। देखो ध्यान से, इसको हमने AB लिखा है, यह है 6√3, और इसके बाद AC का मान दे दिया गया है 12, सब सेंटीमीटर में दिए हैं। और फिर यहाँ पे BC होगा, थोड़ा सा गलत भी प्रिंट इसमें है, BC का मान होगा 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान बताइए। जब कभी इस प्रकार के दिए हो तो आप जो सबसे बड़ा है, तो बड़ा कौन है? 12, तो उसको हमने बड़ा माना, कर्ण मान लिया कुछ देर के लिए, कर्ण का वर्ग, और बाकी दोनों लिख दो जो लिखे हैं, AB का वर्ग और BC। तो AC 12 है तो 12 का वर्ग हो गया, AB है 6√3 तो 6√3 का वर्ग हो गया, BC है 6 तो ये 6 का वर्ग हो गया। 12 का वर्ग 144 होता है, 6 का 36 और √3 का 3 होगा और 6 का 36 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? 144 तो यही रहने वाला है, उस 36 का 3 में गुणा किया तो 108 हुआ, और आगे लिखा है 36, बस जोड़ दो तो 144 वहां भी आ गया, 144 यहाँ भी आ गया। मतलब ये हुआ कि मैंने लगाई थी पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस थ्योरम को वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो मतलब जो ये दिए हैं ना भुजाएं, इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहाँ से ही मालूम चला है। तो समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, ए सी और बी। मैंने कर्ण को AC माना था तो B यही तो आएगा, है ना। कर्ण के सामने का कोण 90 अंश तो होता है, सीधी सी बात है। तो एंगल भी 90 डिग्री आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर है। ओके, चलो बेटा इतना ही आज के लिए। मस्त रहें, व्यस्त रहें और क्लासेस को देखते रहें। ओके, थैंक यू।